Hello everyone. Today we will discuss how to write the summary of the poem. कि पोएम की समरी को कैसे लिखा जाता है, क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, हमें समरी में क्या क्या चीज़ें फोकस करनी चाहिए, क्या क्या उसमें मेंशन करना चाहिए। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं समरी ऑफ द पोएम डेथ बी नॉट प्राउड, कि इस पोएम की जो समरी है वो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जब हम पोएम की समरी स्टार्ट करेंगे, वी हैव टू मेंशन, हमें मेंशन करना होगा समथिंग अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में, कि वो किस तरह के पोएट थे, किस तरह की वो पोएम्स लिखते थे, क्या उनका आइडिया होता था, क्या उनकी थॉट होती थी वो, और इस पर्टिकुलर पोएम में वो किस थीम पर फोकस करते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट समरी ऑफ द पोएम डेथ बी नॉट प्राउड. Death Be Not Proud is one of the 19 holy sonnets written by the great metaphysical poet John Donne. जो ये हमारी पोएम है Death Be Not Proud, ये एक होली सोनेट जो उन्होंने लिखे हुए थे 19, उनमें से एक है. होली मीन्स पायस, सेक्रेड, पवित्र जिसको हम कहते हैं, और किसने लिखा है इसको? जॉन डन ने. एज द टिपिकल प्रोडक्ट ऑफ रेनेसा, डन wrote a kind of love and religious poetry. जो जॉन डन थे उन्होंने किस तरह की पोएम्स लिखी हुई हैं? लव पोएम्स भी लिखी हुई हैं, रिलीजियस पोएम्स भी लिखी हुई हैं. दैट शॉक्ड इट्स रीडर्स इनटू अटेंशन, जिसने अपने रीडर्स को अटेंशन गेन किया है, अटेंशन लिया है रीडर्स का. किसके साथ? विद इट्स विट. विट मीन्स ह्यूमर, हंसी मजाक. कंसीट, कंसीट मीन्स जो मेटाफर. मेटाफर क्या होता है? जब भी हमारे कोई भी कवि कविताएं लिखते हैं, उनको सुंदर बनाने के लिए कुछ अलंकारों का यूज़ करते हैं. तो मेटाफर मीन्स रूपक अलंकार. रूपक अलंकार क्या होता है? जब हम दो अनलाइक चीज़ों को, बिल्कुल एक दूसरे से अलग चीज़ों को कंपेयर करते हैं, वो होता है हमारा मेटाफर, कंसीट. एंड फार फेस्ट इमेजरी. इमेजरी मतलब विजुअलाइज जब हम करते हैं, जब हम कल्पना करते हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी व्यू की या किसी भी सीन की. एंड एरुडिशन, कॉम्प्लेक्सिटी. एरुडिशन क्या होता है? जब हम शो करते हैं या हमारे पास एक ग्रेट नॉलेज होती है या लर्निंग होती है. एंड कोलिक्विल, कोलिक्विल मतलब जो एक आम ऑर्डिनरी एक लैंग्वेज है, एक आम लोगों की लाइफ के बारे में या आम एक जो हमारे कंसेप्शन होते हैं उनके बारे में. एंड ड्रामेटिक, इस तरह की वो पोएम्स लिखते हैं, इस तरह का उनका स्टाइल होता है. डन्स पोइट्री एग्जाम्प्लीफाइज द रेयर सिंथेसिस ऑफ रीजन एंड पैशन. कहते हैं कि जो डन होते हैं, जॉन डन की जो पोइट्री होती है वो हमें एक्सप्लेन करते हैं. क्या एक्सप्लेन करते हैं? एक रेयर सिंथेसिस. सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? जब हम एक दो डिफरेंट आइडियाज़ को, दो डिफरेंट अलग अलग चीज़ों को एक बना के उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको दिखाते हैं, शो करते हैं. कहते हैं कि इनका वो इन्होंने एग्जाम्प्लीफाई किया है रीज़न और पैशन. रीज़न क्या होता है? लॉजिक. और पैशन क्या होता है? जुनून होता है हमारा, एंथुजियाज्म होता है. अ यूनिक क्वालिटी विच इज़ टर्म्ड एज द यूनिफाइड सेंसिबिलिटी. कहते हैं कि और यही चीज़ है जो इनकी एक यूनिक क्वालिटी है, और जिस यूनिक क्वालिटी को, एक सबसे अलग गुण को क्या नाम दिया गया है? यूनिफाइड सेंसिबिलिटी. यूनिफाइड सेंसिबिलिटी अगेन क्या होता है? इट इज़ अ फ्यूज़न ऑफ थॉट एंड इमोशन. फ्यूज़न मतलब जब दो चीज़ों को ज्वाइन कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है. एक हमारे थॉट होते हैं, एक हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स होती हैं. तो जब हम उन दोनों चीज़ों को इकट्ठा यूज़ करते हैं, उसको क्या कहते हैं? यूनिफाइड सेंसिबिलिटी. तो ये था अबाउट द पोइट, कि पोइट का नाम क्या है, कैसी वो पोएम लिखते थे, और क्या 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 वो यूज़ करते थे अपनी पोइट्रीज़ में, और इस पोएम में उन्होंने क्या दिखाया है, उनकी क्या पर्टिकुलर उनका क्वालिटी होती है. नाउ दिस पोएम डेथ बी नॉट प्राउड, दिस पोएम फोर्सफुली डिमोलिशेस द पॉपुलर कंसेप्शन ऑफ डेथ एज ए पावरफुल टायरेंट. ये जो हमारी पोएम होती है, ये फोर्सफुली डिमोलिश करती है, ख़त्म करती है, डिस्कार्ड करती है एक जो पॉपुलर कंसेप्शन होता है. कौन सा कंसेप्शन? कि डेथ क्या है? एक पावरफुल टायरेंट है. टायरेंट मतलब जो रूल करने वाला होता है, शासक होता है. कि एक जो मृत्यु जो है वो तो एक शक्तिशाली शासक है. द पोएट प्रेजेंट्स एन अनकन्वेंशनल व्यू ऑफ डेथ. इस पोएम में कवि एक अनकन्वेंशनल व्यू को प्रेजेंट करते हैं, डिफाइन करते हैं. अनकन्वेंशनल का मतलब होता है जिस पे रेयरली हम यकीन कर सके, या कोई भी चीज़ उस पर बेस्ड हो, क्योंकि सब लोग ऐसा मानते हैं कि डेथ तो पावरफुल होती है.
And by addressing the poem to death, Donne says that death should not feel proud of itself. अपने इस पोएम में पोएट एड्रेस करते हैं डेथ को, क्या कहते हुए कि डेथ को जो है अपने ऊपर प्राउड फील नहीं करना चाहिए. डेथ इज नाइदर फ्राइटनिंग नॉर पावरफुल, ऑल्दो सम पीपल हैव कॉल्ड इट सो. कि डेथ ना ही तो डरावनी है, भयानक है, ना ही वो शक्तिशाली है, जबकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं. इट हैज़ नो पावर ओवर द सोल विच इज़ इमोटल. इट हैज़ नो पावर, इसकी कोई शक्ति नहीं है किसके ऊपर, जो हमारी सोल होती है वो तो इमोटल होती है, अमर होती है, उसके ऊपर डेथ का कोई पावर काम नहीं करता है. द पोएट एक्सप्लेन्स हिज आइडियाज थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट एंड स्लीप. और ये चीज़ जो हमारे पोइट हैं वो ये आइडियाज़ को किसके थ्रू हमें डिफ़ाइन करते हैं, किसका एग्जाम्पल देते हैं, रेस्ट और स्लीप का, आराम का और नींद का. ही सेज दैट रेस्ट एंड स्लीप आर द ओनली पिक्चर ऑफ डेथ. कि मृत्यु की तो सिर्फ यही पिक्चर होती हैं, रेस्ट और स्लीप. हम आराम करते हैं और सो जाते हैं. वी डिराइव प्लेजर फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप. और उस सोने से, उस आराम करने से हमें क्या मिलता है, खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है, रिलैक्स मिलता है. सो डेथ इटसेल्फ शुड प्रोवाइड मच मोर प्लेजर. तो इसलिए डेथ जो है खुद हमें मच मोर प्लेजर प्रोवाइड करती है और ज़्यादा प्लेजर हमें देती है, विच इज़ द रियल थिंग, जो कि असली चीज़ है, असली बात है. सेकेंडली, आर बेस्ट मैन गेट डेथ वेरी सून. सेकेंडली पोइट क्या कहते हैं, जो हमारे बेस्ट मैन होते हैं, जो हमारे आइडल होते हैं, जिनको हम रोल मॉडल मानते हैं, उनकी डेथ जो है बहुत जल्द होगी. एंड देयर बोन्स गेट रेस्ट एंड देयर सोल गेट्स फ्रीडम. और उसके बाद क्या होगा, जो उनकी हड्डियाँ होंगी वो रेस्ट करेंगी और जो उनकी आत्मा होगी वो क्या हो जाएंगी, आज़ाद हो जाएंगी. हैंस डेथ इज़ नॉट फ्राइटनिंग थिंग. इसलिए जो मृत्यु जो होती है वो डरावनी चीज़ नहीं होती है. नाउ द पोएट ब्लास्ट द पॉपुलर बिलीफ दैट डेथ इज़ ऑल पावरफुल. अब पोएट क्या करते हैं, इस पॉपुलर बिलीफ को, इस बिलीफ को, इस वहम को, इस विश्वास को, कौन से विश्वास को, कि जो डेथ क्या है, शक्तिशाली होती है, इसको ब्लास्ट कर देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं. इन फैक्ट इट इज़ अ कैप्टिव. कहते हैं कि डेथ क्या है, कैप्टिव होती है. कैप्टिव मतलब जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, जो कन्फाइंड होती है. अ स्लेव टू द पावर ऑफ फेट. और ये तो स्लेव होती है, दास. किसकी दास होती है, फेट, भाग्य की दास होती है. चांस, अवसर की दासी होती है. क्रूअल किंग्स, जो बुरे राजा होते हैं, क्रूर जो राजा होते हैं, उनकी दासी होती है. एंड द बैड मैन, और जो बुरे लोग होते हैं, इन सब की दासी होती है. एंड इट लिव्स इन द बैड कंपनी ऑफ पॉइजन, वार एंड सिकनेस. और ये तो बुरी संगति में रहती है. किसकी बुरी संगति में, जहर की, युद्ध की, बीमारी की. ओपियम एंड द अदर नरकोटिक आर एज इफेक्टिव एज डेथ इन इंक्लूडिंग अस टू स्लीप. कहते हैं जो ओपियम, जो अफीम होती है, या और दूसरी जो नशीली जो चीज़ें होती हैं, वो भी इतनी ही प्रभावशाली होती हैं जितनी की मृत्यु होती है. किस चीज़ में, हमें सुलाने के लिए. दे एक्चुअली मेक अस फील स्लीप बेटर. वो हमें एक्चुअली हमें ऐसा बनाती हैं कि हम अच्छे से और अच्छे से हम सो सकें. डेथ कैन नॉट ऑपरेट एट इट्स ऑन लेवल. और डेथ अपने लेवल पर इसको ऑपरेट नहीं कर सकती है. सो डेथ शुड नॉट फील प्राउड इट्स पास. तो इसका मतलब ये है, इसलिए डेथ को अपनी जो शक्ति हैं उस पर जो है प्राउड फील नहीं करना चाहिए. इन द एंड द पोएट वंस अगेन सेज दैट डेथ इज ए काइंड ऑफ स्लीप आफ्टर विच द सोल विल वेक अप टू लिव फॉर एवर एंड बिकम्स इमोर्टल. अगेन जो अंतिम में फिर पोइट यही बात कहते हैं कि डेथ क्या है, एक तरह की नींद है जिसके बाद हमारी आत्मा जाग जाती है और हमेशा के लिए जीवित रहती है और अमर बन जाती है. देन डेथ हैज़ नो पावर ओवर अस. इसलिए डेथ के हमारे ऊपर कोई शक्ति नहीं है. इन द अदर वर्ड्स द सोल कॉन्क्वर डेथ. और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो क्या कहते हैं, जो सोल होती है वो कॉन्कर करती है. कॉन्कर का मतलब किसी पर कंट्रोल कर देना, ओवरकम कर देना, उसको काबू कर लेती है डेथ को. एंड इट इज़ द डेथ विच इट सेल्फ डाइज. और वो मृत्यु खुद होती है जो मर जाती है. दस
जॉन डन डिग्रेड्स डेथ एंड डिक्लेयर्स हैप्पीली द इम्पोर्टेंस ऑफ डेथ। और इस तरह जो हमारे पोइट हैं वो डेथ को डिग्रेड करते हैं एंड लिस्ट समझते हैं और हैप्पीली डिक्लेयर करते हैं कि डेथ की जो है इम्पोर्टेंस क्या होती है। इट इज़ इन नो वे पावरफुल एंड ड्रेडफुल, ये किसी भी तरीके से पावरफुल या डरावनी नहीं होती है। सो वी शुड नॉट फियर डेथ एज इट हैज़ नो पावर ओवर आवर सोल्स। इसलिए हमें डेथ से डरने की ज़रूरत नहीं होती है जबकि इसकी कोई पावर हमारे ऊपर काम नहीं करती है या हमारी सोल को ये हार्म नहीं कर सकती है। थैंक यू।